हाँ भाई, संडे को फाइनल जीतने के बाद पार्टी कहाँ करनी है, ये मेरे एक दोस्त ने फोन करके मेरे को पूछा तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, तुरंत ब्लॉक कर दिया। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितना चिरी फटी का मनी ऑर्डर हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के टाइम आया हुआ था, फाइनल से पहले हमारी फट नहीं रही है। सब लोग एकदम कूल बनकर बैठे हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है दोस्तों कि ज्यादातर इंडियन क्रिकेट फैंस की इंडिया के बाद फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है। वैसे तो हम किसी से ना हारें, लेकिन अगर एक ऑप्शन दे दिया जाए लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की किसी एक टीम से हारना है तो 99.99% लोगों का जवाब न्यूजीलैंड ही होगा। उनके खिलाड़ी लोग ना बड़े प्यारे हैं। अब देखो, इंडिया एक ही जगह पर क्रिकेट खेल रही है, ये सब लोगों ने भिंडी रोना रो दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनकी इसी अदा के तो सारे दीवाने हैं। और इस टेंशन फ्री माहौल का दूसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि सब के सब पहले से ही मानकर बैठे हैं कि फाइनल में तो कीवी का जूस पीना ही पीना है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम फाइनल हार जाएं। लेकिन क्या ऐसा पक्का है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत ही जाएंगे? देखो, मैं नरपुंडी नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है जो कहती है होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और हमारे साथ वर्स्ट क्यों हो सकता है मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं डिटेल में। लेकिन वर्स्ट से पहले बेस्ट की बात सुन लो। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल है कल। जीतने वाले को सिर्फ ट्रॉफी नहीं मिलेगी बल्कि बहुत बड़ी धनराशि भी विनिंग टीम के लिए है। वो लोग तो इन्वेस्ट कर देते हैं, आप क्या करोगे? इन्वेस्ट ही करो, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में करो। स्पोर्ट्स बाजी पर अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो रेगुलरली इंप्रूव कर सकते हो आप। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, स्पोर्ट्स बाजी इकलौता स्पोर्ट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर डेली हर मैचेस में काफी सारे मार्केट्स यानी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हो और डेली प्रॉफिट्स कर सकते हो। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात हो रही है तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहां पर कि इंडिया विल विन द ओडीआई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अपने बजट के अकॉर्डिंग इंडिया पे यानी येस पे 5.5 प्राइस पे इन्वेस्ट करके आप 3300 लगाओ और रिटर्न में मिल सकता है आपको 5000, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या पहले बैटिंग करने वाली टीम 268 या उससे ज्यादा रन 50 ओवर में बना पाएगी? वैसे लास्ट 10 मैचों की बात करें तो इस पिच पर एवरेज 220 है। तो मैं तो अपने बजट के हिसाब से येस पे 5.5 प्राइस पे इन्वेस्ट करके 1650 लगाकर 3000 रिटर्न हमको मिल सकता है। बाकी मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी तो ये है कि लाइव मैच देखते हुए यूज एग्जैक्ट सिचुएशन और उसके हिसाब से अपने बिड से आप एग्जिट कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी मेरी तरह अगर आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं तो इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको बस स्पोर्ट्स बाजी पर माई परफॉर्मेंस सेक्शन में जाकर अपना डेटा पॉइंटर्स डेली देखना चाहिए, जिसमें आपको विन परसेंटेज, एग्जिट परसेंटेज, मार्केट ट्रेंड्स जैसे कई सारे डेटा पॉइंटर्स आपकी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने में मदद करते हैं और आपको एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर भी बनाते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ हो और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। इसलिए बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और पिन कमेंट में भी। इसको डाउनलोड करो स्पोर्ट्स बाजी को। 35% एक्स्ट्रा रियल कैश चाहिए तो चैम्प 35 कोड को भी यूज करना। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब क्यों इंडियन फैंस को लग रहा है कि भारत ही फाइनल जीतेगा, उसकी कई सारे रीजन है। वजह नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस। इस बात में 0% शक की गुंजाइश है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है या नहीं है। किसी से भी पूछ लो, वो अनफेयर एडवांटेज का भिंडी रोना रोने के बाद भी सब लोग यही बोलेंगे कि इंडिया बेस्ट टीम है। लेकिन यही कॉन्फिडेंस हमें मार देता है दोस्तों। 2017 में भी हम बेस्ट टीम थे, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया खेला, लेकिन फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 2016 T20 वर्ल्ड कप की भी यही कहानी थी, 19 वर्ल्ड कप की भी यही कहानी थी, 23 वर्ल्ड कप की भी। टीम में तो कोई कमी नहीं है हमारी, किस्मत थोड़ी सी लोलू हो जाती कभी कभी। अब देखो, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच में हमने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन फाइनल में उनसे हार गए। 2023 वर्ल्ड कप के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन जब फाइनल में मिले तो सेम टीम से हार गए। इसीलिए कह रहा हूं, भले ही हमने लीग मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया हो, लेकिन दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। रीजन नंबर 2, देखो, अगर साउथ अफ्रीका आती तब इतना टेंशन फ्री होना बनता था। न्यूजीलैंड अकेले ऐसी टीम है जो हमको यहां पर बीट कर सकती है। आप बताओ क्या नहीं है उनके पास? सॉलिड बैटिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, स्पिन ऑलराउंडर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के पास है। और इनका तेज गेंदबाजी लाइनअप भी हमारे जैसा ही है। बल्कि मैट हेनरी तो फिलहाल हाईएस्ट विकेट टेकर हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। इन सब के ऊपर फिर यह है कि केन विलियमसन जब भी इंडिया को देखते हैं ऐसे खेलने लगते हैं जैसे तारा सिंह पाकिस्तान जाकर खेलते थे। और अगर आप अभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए हो तो मैं आपको यह बोलकर डिमोटिवेट कर देता हूं कि अभी तक इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल हुए हैं, दोनों ही न्यूजीलैंड जीता है। हम बात कर रहे हैं सन 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी, जहां न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और फिर 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जहां न्यूजीलैंड ने हमको हराया था। इतनी सारी वजह है हमारी डरने की, लेकिन आपकी अभी भी लुप लुप नहीं हो रही है। चलो क्यों नहीं हो रही है? रीजन नंबर 3 बता देता हूं, लेकिन वो बताने से पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि संडे को हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? ज्यादा यही होगा ना कि हम ट्रॉफी हार जाएंगे।
एक और आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हमें गहरे जख्म मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैच में हार मिलेगी उसका गम तो खड़ा हूं आज भी वहीं, ये गाना सुनकर हम मिटा लेंगे, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया और इंडियन क्रिकेट फैंस के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है रिटायरमेंट का। इस बात पर बहुत डाउट है कि क्या कोहली और रोहित 2027 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कोहली की फिटनेस उनको 2027 तक खींच लेगी, लेकिन क्या विराट खुद ऐसा सोचते हैं? और रोहित शर्मा, उनका क्या वो भी वही कर लेंगे जो स्टीव स्मिथ ने किया है? और दोस्तों सच बता रहा हूं, अगर विराट और रोहित शर्मा या फिर इन दोनों में से किसी एक ने भी रिटायरमेंट ले ली ना, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ी लॉस होगी। ट्रॉफी हार जाने के बाद तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्या लगता है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विराट का या रोहित का या इन दोनों का आखिरी वनडे मैच साबित हो सकता है? जो भी आप बताओ। अगर आपको बोला जाए कि इनको क्रिकेट छोड़ने से रोकना है, तो आप क्या बोलकर इनको रोकोगे, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। हम सारा कमेंट पढ़ेंगे और जो बेस्ट रहेगा उसको लाइक पक्का करेंगे, ठीक है? मैं रिप्लाई भी करूंगा, डन। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखते हो पेज को लाइक करना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, फाइनल वाला दिन, बड़ा दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सी यू टुमारो, बाय बाय, जय हिंद।